नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एसएससी एमटीएस 2024 जीके स्ट्रेटजी। जीके को अच्छे से डील करने के लिए जीके एंड करंट अफेयर्स में बोल सकता हूं, तो इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक जरूर वॉच करें। एंड तक वॉच करने के बावजूद भी आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। समझ गए? तो अब सीधा चलते हैं नोटबुक पर, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स स्कोरिंग्स हैं, ठीक है, कौन से को हमें कम पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे डील करना है, क्योंकि जीके में आपको पता है बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। समझ गए? तो चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, आराम से देखना, ठीक है। देखिए, एसएससी एमटीएस 2024, ठीक है, जीके स्ट्रेटजी। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे कितने आएंगे? 25, ठीक है। और यदि बात करें गुड स्कोर की, तो गुड स्कोर आप यदि 20 प्लस करते हो तो आपको कोई नहीं रोकेगा। हालांकि 17-18 भी गुड है। इंग्लिश में आपने क्या कुछ कितना किया है, बाकी देखो जीके का लेवल वहाँ पे कैसे आता है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि गुड स्कोर क्या रहता है। बट 20 प्लस है ना, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए बात करते हैं वेटेज की, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने परसेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से 4 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पॉलिटी से 3, जियोग्राफी से कई बार 3 तो कई बार 4, इकोनॉमी से कई बार आया ही नहीं है प्रश्न, और आता है तो एक आता है, और मैं आगे बताऊंगा आपको कि वो किस टाइप का आता है, ठीक है। जनरल साइंस से 2 या 3 क्वेश्चन, कई बार 2 कई बार 3। अब आप बोलोगे जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़नी है? भैया नहीं पढ़नी तीनों। तीनों में क्या पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स 2 से 3 क्वेश्चन, इसमें क्या कुछ पूछा है उन्होंने, ठीक है, तो वो भी हम आपके सामने डिस्कस कर देंगे। स्टैटिक जीके का एक बड़ा पार्ट पूछा जा रहा है, 8 से 9 क्वेश्चन, कई बार 7 भी है, ठीक है ना। बट आप एग्जैक्ट मानो तो 8 मान लो कि 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि ये सारे सब्जेक्ट में इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए आपको दिख रहा है स्कोरिंग टॉपिक्स जीके या जीएस। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्कोरिंग टॉपिक्स जीके जीएस लिख रखा है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ हिंदी में लिख रखे, कुछ मैंने इंग्लिश में लिख रखे। ये मत सोचना कि हमें इनकी इंग्लिश नहीं लिखनी आती है, बट मैंने जानबूझ के लिखा, कुछ का हिंदी कुछ का इंग्लिश। देखिए, स्टेट एंड फेस्टिवल्स, देखो कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, और फेयर्स ऑफ इंडिया यानी भारत में मेले, ठीक है ना। सोनपुर मेला बिहार वाला भर भर के पूछा था, ठीक है। नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा, ये भी बहुत बार एमटीएस में पूछा गया है, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे? आगे आ जाइए। फोल्क डांस, क्लासिकल डांस एंड आर्टिस्ट, ये मान लो, ये जो, और वाद्य यंत्र वाद्य, ये 3 टॉपिक है ना, इनसे 5 से 4-5% तो पक्के ही पक्के हैं, घुमा के, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं घुमाते, हल्का फुल्का ज़्यादा। फोक डांस आपको पता होगा। क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? यहाँ पर मैं क्लासिकल लैंग्वेज लिखना भूल गया, क्लासिकल लैंग्वेज भी है, वो कितनी है? 6 है, ठीक है ना। कब कौन सी पहले कौन आई, सबसे एंड में कौन आई, कौन सी कब आई, ये सारी चीज़ें बुक्स में है, और कैसे पढ़नी है वो हम आपको बताएंगे, और पर डे टारगेट भी आपको दे देंगे, ठीक है। आगे आ जाइए, देखो 3 है, ये जो 3 मैंने बताया ना ऊपर वाले, इनसे 4 से 5 क्वेश्चन है भैया, ठीक है ना। तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है। आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं इनको, आर्ट एंड कल्चर। आगे आ जाइए, बुक एंड ऑथर्स। अब ये तो बताते हैं, देखो जितने भी आपने यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, वहाँ पर ये बताया जाता है कि बुक्स एंड ऑथर्स पूछा जाता है। बट बुक्स एंड ऑथर्स में भी क्या पूछा जाता है, तो नई बुकें हैं वो भी पूछे जा रही हैं, ओल्ड बुक्स है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस क्रिकेटर्स या फिर कोई पर्सन, सचिन तेंदुलकर की किताब पूछ ली, सौरव गांगुली की पूछ ली, सुरेश रैना की पूछ ली, वीवीएस लक्ष्मण की पूछ ली, शेन वॉर्न की पूछ ली, शेन वॉटसन की पूछ ली, ठीक है ना। गांधी जी की पूछ ली, नेहरू, ऐसे आप जानते होंगे यार, अब आप सारा समझ गए, मुझे पता है, ठीक है। अब देखो एक बात आगे बताएंगे, चलो ठीक है। चारों टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने उतनी ऊपर जगह दी है। 5वें नंबर पे आ जाओ, केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजना। कई बार देखो केंद्र की योजना पूछी जाती है, कई बार राज्य की। केंद्र सरकार वाली मैं आपको बता दूं, पुरानी फेमस योजना भी वो पूछ लेता है कि उसका उद्देश्य क्या है या किस वर्ष स्टार्ट की गई। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है, उसका बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, मान के चलिए आप, ठीक है। तो बात समझ में आ चुकी होगी, और राज्य सरकार की नई योजनाएं पूछी जाती है अमूमन, ठीक है ना। चलते हैं आगे।
6 नंबर टॉपिक देखिए, अवार्ड्स आपके सामने है। तो अवार्ड नए, जैसे कि ये होता है ना, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ दिस ईयर, बेस्ट स्पोर्ट्स वुमन पर्सन ऑफ द ईयर, ये करंट अफेयर वाले उन्होंने पूछे। फेमस अवार्ड्स और और उनके वर्ष, जैसे कि अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ, द्रोणाचार्य कब स्टार्ट हुआ, ये पूछा जाता है। हर हाल ही वाले भी ध्यान रखेंगे हम कि कौन सा किसको मिला है। ऑस्कर अवार्ड भी पूछ रहा है। साहित्य अकादमी अकादमी अवार्ड पूछता है किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला। भारत रत्न किसको मिला, उसका क्षेत्र वेत्र क्या है, ठीक है, और कब मिला, किस सन में मिला। कुछ है देखो, अब आप बोल दो ये तो 50 को मिले, हम 50 याद करें, नहीं भैया, 50 में आपको सिर्फ फिरना है। उसमें 15 से 20 इंपॉर्टेंट वाले, उनको आपको एकदम याद रखना है। ये चीज़ें आपको बताएंगे टीचर, तभी तो मैं बोलता हूँ टीचर से पढ़ना भी जरूरी है। आगे और बताएंगे, देखो टेंशन मतलब स्पोर्ट्स अवार्ड तो देखो पूछे जाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। 7 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कई बार 1% तो कई बार 2%, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप एक मान के चलो कि 1 से लेके 30 तक 32 तक वाले तो इंपॉर्टेंट है ही, फिर बीच बीच में और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राष्ट्रपति वाला इंपॉर्टेंट और पकानी कोका द्वियोदशम, ठीक है। टीचर से पढ़ने से आपको ये फायदा होगा, वो ट्रिक बता दें कि वरना आपको उनका याद रखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। 19वां आर्टिकल, उसके कई भाग है, 5-6 भाग है, तो वहाँ पर टीचर आपको ट्रिक बता देंगे। समझ गए क्या? तो ये टीचर से पढ़ने का फायदा है। ये नहीं कि सिर्फ अपने एंड से, एक बार तो हमें टीचर से हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। कैसे लेनी है वो हम आपको और बता देंगे। संविधान संशोधन सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल वैसे देखें 395 है, क्या आपको 395 याद करना? नहीं भैया, आपको 40-50 है इम्पोर्टेंट, वो याद करने हैं बस। संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट वाले, संविधान के भाग इम्पोर्टेंट। ऐसे तो देखो संविधान के 22 भाग हैं, ठीक है ना। 22 के 22 याद थोड़े से रखना टिपिकल है, हालांकि रख लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट जो इम्पोर्टेंट है उनको याद करना है। टीचर बता देंगे कौन सा इम्पोर्टेंट है। संविधान में विदेशों से लिए गए स्रोत, ये तो भैया आता ही आता है। निया आज सद सम आस से गप करूं, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है, मैं उस ट्रिक से कर देता हूँ, और इससे प्रश्न आता ही आता है यार। कोई रेयर केस में ना आए तो अलग बात है। आगे देखिए, मोनूमेंट यानी कि स्मारक, जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ये किस जगह पे स्थित है, इनको किस साल में बनाया गया, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, पर सारे के नहीं पूछता, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनका पूछता है। जैसे ताजमहल का पूछता है कई बार, और ये जो आपके कुतुब मीनार है इसका भी पूछता है कई बार। इसका पूछे ताजमहल का डिज़ाइनर कौन है, तो फेमस वाले डिज़ाइनर, बस ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। आप सोचोगे यार सबका ईयर, सबका डिज़ाइनर, नहीं भैया, कुछ से का ईयर पूछता है, कुछ एक का डिज़ाइनर पूछता है, जो फेमस होते हैं। समझ गए ना। 12 नंबर देखिए, रिवर्स। रिवर्स में देखो, रिवर्स के किनारे कौन सी सिटी स्थित है, सिचुएटेड है वो, उस रिवर का कोई उपनाम, ठीक है। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर का उपनाम क्या है, सांगपो, पद्मा, जमुना, ऐसे करके है ना गंगा के इनके नाम, तो वो आपको थोड़े से याद करने। इन पर स्थित नेशनल वाटरवे, जैसे वाटरवे है तो 5-6 लगते हैं शायद, मुझे 5-6 है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और वो ज़्यादा पूछता है, सिर्फ 2 ही वाटरवे पूछता है, एक तो पहला, एक दूसरा। और ये पूछता है कौन सी नदी पर है और कहाँ से कहाँ जाता है। ये उसके फेमस पर्सन है, ये उसके फेमस पर्सन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिए, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, ये किस राज्य में स्थित है, या फिर कोई फेमस हो कि एक सींग वाला गेंडा, आप बोलोगे काजीरंगा आसाम या असम में स्थित है, तो दिक्कत तो है ही नहीं। इजी टॉपिक्स हैं, बुक्स में एकदम साफ साफ लिखा है, बस आपको कम चीज़ें पढ़नी है, अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ना है, सिंपल सी बात है। हम सिलेबस जरूर कवर करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम कंठस्थ करेंगे। आगे चलते हैं। सोलर सिस्टम से कई बार प्रश्न आता है और कई बार नहीं भी आता है, ठीक है ना, बट इजी प्रश्न ये आते हैं भाई कि शाम का तारा, भोर का तारा, ठीक है, पृथ्वी की बहन, सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा वो। वैसे कांग्रेस के अधिवेशन से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले याद करने, सारे नहीं याद करने हैं। कब किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया, वह कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। गांधी जी ने एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो कब की, ठीक है, किस जगह पे की, यही चीजें हैं बस। 16वां देखिए आप, महापुरुष। महापुरुष में जैसे नेहरू जी से प्रश्न आ ही जाता है, गांधी जी, गांधी युग आपको पढ़ ही लेना है। नेहरू जी से 8-10 लाइनें हैं बस, वो पढ़ लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। भगत सिंह से आपको पता है, नौजवान भारत वो सभा वगैरह पूछते हैं कि कब इस्टेब्लिश किया, ठीक है। विवेकानंद आपको पता है, ठीक है, इनके बारे में 5-6 बातें हैं, तो वो आप पढ़ लोगे। तो राजा राम मोहन राय, बड़ा ही फेमस, ठीक है ना। भिकाजी कामा के बारे में भी 3-4 लाइनें हैं, यदि आप पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है।
रविंद्रनाथ टैगोर भैया, जिनको भारत रत्न, वो सॉरी मैंने नाम ले लिया, भारत रत्न, वो साहित्य में नोबेल अवार्ड मिला था इनको, एशिया में नोबेल पाने वाले ये पहले हैं। ठीक है, कब मिला था? 1913। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। तो यार चीज़ें इजी है, कोई टफ नहीं है बस। ठीक है ना, सिर्फ बात इतनी है कि आप अपने माइंड को एक जगह पे रखो, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तब नहीं होगा। 16 के बाद देखिए 17, 18, ठीक है, ऐसे चल रहा, आपको दिख रहा है। देखिए आप आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, हम आपको बता देंगे। ठीक है, आवर्त सारणी में क्या पूछ रहा है? लैटिन नाम पूछ रहा है, परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट वाले, ये नहीं कि 119 का ही परमाणु क्रमांक वो पूछ लेगा, नहीं भैया, सारे के नहीं पूछता, इंपॉर्टेंट होते हैं वही पूछता है। वैज्ञानिक आविष्कार पूछता है, और कुछ एक आविष्कार है जिनका वर्ष भी पूछता है। कोशिका की खोज कब हुई? ठीक है ना, जीवित कोशिका, मृत कोशिका। बड़ी खेल प्रतियोगिताएं जैसे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ अब 2023 में, इंडिया में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हरा के, तो वहाँ से तो प्रश्न पक्का आएगा। पहला मैच कहाँ पे हुआ, लास्ट मैच कहाँ पे हुआ, फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच, पहले मैच में कौन जीता, ठीक है, और सीरीज वगैरह, सबसे ज़्यादा विकेट, सबसे कम विकेट, आप समझ गए होंगे क्या है, और उसका मैस्कोट, ठीक है, यानी कि उनका शुभंकर क्या है, ये भी पूछता है। ठीक है, और क्रिकेट की ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी भी पूछता है। इकाई मात्रक में देखिए, कोई इकाई, एक बल का मात्रक क्या है, बोलोगे न्यूटन, और बल का फॉर्मूला क्या है, बल न्यूटन, एफ बराबर मा, यानी माँ में बहुत ज़्यादा बल होता है। कुमार गौरव सर ऐसा पढ़ाते हैं, हमने पढ़ा इसलिए हमें याद है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों से भैया क्या क्या पूछता है? भाषा पूछ लेता है, उनका खेल पूछ लेता है, और भी हल्की फुल्की चीज़ें हैं, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बस कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, बुक्स में है। अधिनियम पूछता है, ठीक है, कि ये अधिनियम कब पारित हुआ, समझ गए? तो बाल विवाह निरोध अधिनियम है एक, ठीक है, बाल विवाह पर जिन्होंने रोक लगाई। स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं, दांडी मार्च कब हुआ, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, गांधी युग को आप अच्छे से पढ़ोगे। कोशिका के बारे में बार बार प्रश्न आ रहा है, ठीक है, कि कोशिका की खोज किसने की, कब की, और जीवित कोशिका किसने की, मृत कोशिका की, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हम आपको अलग से बता देंगे जब टारगेट करवाएंगे। विटामिन, किस विटामिन कमी से कौन सा रोग, और रोग है तो प्रभावित अंग कौन सा है। खनिज में शीर्ष राज्य, एक बात ध्यान रखना भैया, 2022 वाला जब एमटीएस एग्जाम हुआ तो वहाँ पे पूछा था कपास में 1 नंबर राज्य कौन है, तो गुजरात। ठीक है, 2023 में पूछा कपास का 2 नंबर राज्य कौन है, तो वो है महाराष्ट्र। यानी कि ये उत्पादक वाले में पूछ रहा है तो फेमस और कपास वाला पर्सन फिर से रिपीट होगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि आपके आएगा, आपके पेपर में आएगा, बट ये इतनी सारी शिफ्ट हैं तो आएगा, जाएगा कहाँ पे, ठीक है ना, तो आना तय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत ही चीज़ें ऊपर नीचे होती है, बाकी इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रैंक बस ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी आप करके जाओगे डेफिनेटली आप गुड स्कोर करोगे। तो ये 31 टॉपिक हमने आपको बता दिए। न्यू अपॉइंटमेंट, जैसे करंट में आपको बता देते हैं क्या क्या आता है। न्यू अपॉइंटमेंट से प्रश्न पूछा है एक, तो मैंने देखा अब तक। निधन से प्रश्न पूछा है 2023 वाले में। ठीक है, खेल से रिकॉर्ड बने, जैसे विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 2020 बन चुके हैं, इन्होंने इतने रन बना दिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, लास्ट 6 मंथ का बोल रहा हूँ। ठीक है, ये पूछता है। राज्य ने कोई रिकॉर्ड बना दिया, जैसे राजस्थान में वो वकीलों वाला था ना, राजस्थान वकीलों वाला अधिनियम एक्ट, अधिकार कानून जो भी बनाने वाला है वो पहला राज्य बन चुका है। ठीक है ना, तो ऐसे जो राज्य रिकॉर्ड बनाते हैं, जो इंडिया में पहली बार बने हैं, उस टाइप के प्रश्न पूछता है। ठीक है, इंडेक्स पूछता है। क्या पूछता है? इंडेक्स, कौन सी की यहाँ पे रैंकिंग क्या है। कई बार मिलिट्री एक्सरसाइज भी पूछ लेता। अब आप बोलोगे सर जी ऐसे करके आप सारा ही बता दोगे। नहीं भैया, हम सारा नहीं बता रहे, हम सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी, अब देखो करंट अफेयर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही थी कि क्या करें क्या करें क्या करें, तो अब देखो आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ करंट अफेयर्स आपको कैसे करना है। देखो, करंट अफेयर 6 महीने का तो आपको एकदम पक्का करना है अच्छे से। टॉपिक वाइज कहाँ से करना होगा हम बता देंगे, इसी वीडियो में बता देंगे आपको आगे। ठीक है, और आप जैसे कि आगे बता वो तो बता ही रहे हैं। ठीक है, 1 साल का जो करंट अफेयर है, जैसे कि अब मानो कि 2023 है वो एंड हो गया, तो यहाँ पर कुछ एक वीडियोस आपको देखनी है, ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 घंटे का वीडियो देखना होगा, या हो सकता है 2 से 3 घंटे का, यो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है ना, जिन भी सर का मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा ना कि ये सर ज़्यादा बेटर बता रहे हैं, ठीक है ना, हमको जिनका अच्छा लगेगा हम आपको वो बताएंगे, बाकी आपको जिनका अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं, हमने आपको रोका नहीं है भैया। आगे देखिए, तो यही है, 1 साल तक हम करंट अफेयर करेंगे, बट 6 महीने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने क्या देखा, 2 प्रश्न आ रहे थे 6 महीने वाले से,
ठीक है। और एक पर्सन आ रहा था 1 साल के करंट अफेयर शेयर, कई बार देखो 1 साल 2 साल की भी कोई गिनती नहीं है, बाहर ही निकल रहा है पर्सन, तो उसका कोई इलाज नहीं है भैया। फिर वो 2017 पूछ ले, 2003 पूछ ले, 9 पूछ ले, तो फिर किसी के पास उसका इलाज नहीं। सुना तो हो जाएगा वरना नहीं होगा। टीचर बता देते हैं आपको। टीचर देखिए, टुडे एग्जाम इनसे मैं पढ़ा हूँ, नवीन सर इनसे भी मैं पढ़ा हूँ, कुमार गौरव सर, ओनली वन। तीनों में से किसी एक टीचर को आपको फॉलो करना है। अब देखो बताते हैं कहाँ पर मैंने कैसे कैसे। कुमार गौरव सर की मैंने सेवन फेरा सीरीज पूरी देखी, मुझे हेल्प मिली भैया, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत मैं इनके मंथली है ना वो वीडियोस देखता था करंट अफेयर के, ठीक है। और टॉपिक्स होते हैं ना जो स्ट्रेटेजी के हमारे टॉपिक्स, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन एंड हेड क्वार्टर, अनुच्छेद, जो कि ये करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाते हैं ना, वो भी हमने पढ़ रखे थे, इन्होंने हमें अच्छे से याद करवा दिए थे, ठीक है। टुडे एग्जाम से मैंने क्या पढ़ा था, टुडे एग्जाम से मैं जैसे पेपर स्टार्ट हो चुके थे तो उस टाइम मैं इनका एनालिसिस देखता था, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इनके कारण। हमारे एनालिसिस देखने देखने से 6-7 क्वेश्चन और ज़्यादा बन गए। नवीन सर के बारे में बात करते हैं, नवीन सर से हमने टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है ना। जो कि परिणाम बैच है ना, उसकी मैंने लगभग 40-50 क्लासेज ली थी, ठीक है। और काफ़ी अच्छा जीके उस टाइम मेरा हो गया था, हम झूठ नहीं बोल रहे भैया, हम सारी चीज़ें सही बता रहे हैं आपको एकदम। आपको एक फॉलो करना है, तीनों को फॉलो नहीं करना है, ये बात भी आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो इनसे मैंने ये देखो, और इनमें क्या क्या चीज़ है, ये थोड़ा है ना ट्रिक्स और बताते हैं यहाँ पर याद रखने में, ये थोड़ा आपको ईजी भी कर देंगे। हालांकि तीनों सर का आप अलग अलग से देखो तो देख लेना, जो आपको जिसका आपको अच्छे समझ में उस एक को फॉलो करना है, तीनों को फॉलो नहीं करना आप, ठीक है। और टुडे एग्जाम वाले अच्छे हैं, ये पीडीएफ कोर्स भी चलाते हैं जो कि मिनिमम प्राइस में होता है, और रिजल्ट भी आपको पता है दिल्ली पुलिस में इन्होंने रिजल्ट दिया है, मैंने पोस्ट भी किया था वहाँ पे। आगे चलते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना भाई, मैं किसी का पेड प्रमोशन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का प्रमोशन, आप अपने अकॉर्डिंग देख ले, ठीक है। न मैं इनको पर्सनली जानता, बस पहले बुक से टारगेट के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ना है, ये बातें ध्यान में रखिए आप। फिर उसी टॉपिक की क्लास देखनी है, बुक से टॉपिक पढ़ लिया, उसी टॉपिक की क्लास देखनी है, ठीक है। क्लास देखते टाइम मानो कि आपके पास में कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आ रहा है जो कि बुक में नहीं है, तो आप उसे बुक में लिख देना, यानी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है जो बुक में नहीं है बट वीडियो में सामने आ रही है, आप उसको लिख देना। साथ में आप ये भी करना, टीचर वहाँ पे उस टॉपिक की इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे कि ये ज़्यादा बार है, ये उसको आप हाईलाइट कर लेना। समझ गए ना क्या करना है, अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं, किताब में ही नोट्स बना देना है, ठीक है। उसको किताब को पीला वीला नीला जैसे भी आपको करना हो कर देना, क्योंकि आपको यार सिलेक्शन लेना है, ठीक है, न कि किताब को साफ सुथरा रखना है, सिंपल सी बात है ना। समझ गए क्या, कि बुक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगले पॉइंट पे आ जाइए, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बुक्स, रोजगार विद अंकित या नीतू मैम स्टैटिक जीके, दोनों में से कोई एक बुक हम पहले करेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक बुक हम पहले करेंगे, और जैसे ही आपने एक टॉपिक पढ़ा आप उसकी क्लास देखोगे, क्लास से कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिला, टीचर ने बताया ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे है, तो उसको आप नोट कर लोगे बुक में, ठीक है। पीछे उसके PYQs यदि हैं तो आप लगाओगे, मेरी बात को सुने क्या आप। अब देखो मैं बताता हूँ, नीतू मैम स्टैटिक जीके बुक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट है। कैसे, क्योंकि पहले इन्होंने 50 टॉपिक्स दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, फिर उन सभी के पर्सन पिछले 4-5 साल में जो भी हैं 2500-2700 के अराउंड इनके पर्सन हैं। तो आगे से टॉपिक करो, पीछे से पर्सन करो, और कोई टॉपिक आपको कम समझ में आ रहा है तो आप टीचर से देख लो, यूट्यूब पे एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है लिख लो। यदि आपको पूरा समझ में आ गया, टीचर से देखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सारी चीज़ें सुन लीजिए। अब देखो मैं आपको स्पेशली बोला हूँ, दोनों में से एक बुक करनी है, दोनों बुक नहीं करनी है, या तो रोजगार विद अंकित कर लो या नीतू मैम स्टैटिक जीके कर लो। समझ गए ना आप, ठीक है। जैसे ही आपका ये होगा उसके बाद में न्यू एडिशन आएगा ब्लैक बुक का, वो हम आपको ज़रूर बोलेंगे कि लेना ही लेना है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। समझ गए क्या आप, एक बार के लिए देख लीजिए रोजगार विद अंकित, ठीक है। और आप बहाने मत बनाना भैया, मेरे पास में ये बुक्स थी नहीं, ठीक है। जब मैंने क्लियर किया था मैंने सिर्फ PDFs पढ़ी थी या कुछ वीडियोस देखे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे बस किसी चैनल से, अरे इतने में ही काम हो गया। तो करने वाला चाहिए यार, ठीक है ना, करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। ये रोजगार विद अंकित हो गई। अब मानो कि जैसे आप ये पढ़ रहे हो भारत की प्रमुख लोक कलाएं इंपॉर्टेंट फोक आर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको कोई नया फैक्ट मिल गया तो उसको ये खाली जगह है सफ़ेद वाली यहाँ पे लिख दो। अरे भैया काम में लो, जो चीज़ें हैं अच्छे से काम में लो और सिलेक्शन लो। ये नीतू मैम स्टैटिक जीके हमारी नहीं है, ये बुक हमने अपने दोस्त से ली है, ठीक है, आपको बताने के लिए। 2500 प्लस
विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और वही प्रश्न है जो आए हैं। ठीक है, एक बुक यदि आप लो तो ये ले लेना, ये सिर्फ हिंदी मीडियम है, अभी इंग्लिश मीडियम नहीं है। ठीक है, और रोजगार विद अंकित दोनों मीडियम्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, करंट अफेयर के लिए आप एंड में जाके 1 महीने पहले स्पीडी एग्जाम के पास 1 महीने पहले परचेज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि मेरे से इधर उधर से कोई PDF वगैरह अरेंज होगी, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सुने, फ्री एजुकेशन के टॉपिक वाइज वीडियोज आते हैं, मैंने इन सर की वीडियोज भी देखी थी। ठीक है ना, ये टॉपिक वाइज लाते हैं तो अच्छी है, और मैं उनको बता दूंगा कि आपको कैसे कब देखनी है। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाना बस आप। ठीक है, सब मुमकिन है 511, सब मुमकिन है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, आगे देखिए, MTS 2022 MTS 2023 की PDF याद करनी है। ये बाद की चीज़ें बोल रहा हूँ, कब क्या करना है ये हम आपको बताएं। नियर बाई 2 एग्जाम जो भी होंगे उनकी PDF भी हमें याद करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब पढ़ता था एक एक दिन में एक एक PDF खत्म कर देता था 4 से 5 घंटे बैठ के। ठीक है, याद भी कर लेते थे इवन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिए, देखो यहाँ पे इस पर ये कब करना है हम टेलीग्राम ग्रुप में बता देंगे। आप सोचोगे इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब कैसे करेंगे, तो ये बताना हमारा काम है। ठीक है ना, आगे आइए। ब्लैक बुक से प्रत्येक सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड तो हर हाल में, जैसे कि ब्लैक बुक वोकेबुलरी वाली है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कि मोस्ट रिपीटेड, वैसे ही ये जो सामान्य ज्ञान वाली ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक सामान्य ज्ञान में और आती है जीके के लिए। कुछ एक स्टूडेंट को पता नहीं, मेरे को भी पिछले कुछ दिनों में ही पता चला है, पिछले 2-3 महीनों में, कि ब्लैक बुक सामान्य ज्ञान की ओर आती है, वरना मैंने तो सिर्फ वोकेबुलरी मान रखी थी। तो मोस्ट रिपीटेड वालों को छोड़ना ही नहीं है, करना है। प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड और हल्की फुल्की हम किताब भी कर लेंगे ना तो भी हम उड़ा लेंगे। ठीक, आगे देखिए मैंने क्या सोच रखा है। फरवरी फैब एंड होने तक RWA या नीतू मैम की बुक को पूरा करना है। आगे से टॉपिक पीछे से पर्सन, आगे से टॉपिक पीछे से पर्सन, कितने पेज आगे से कितने पेज पीछे से हम बता देंगे। ठीक है ना, या कैसे टॉपिक, वो सारी चीज़ें हम ही बताएंगे। बस एक बार बुक का अरेंज हो जाए आपके पास में। ठीक है ना, फिर इनका रिवीजन देखो और करना क्या, इससे में भी हम रिलेवेंट पढ़ेंगे, ये नहीं कि हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, नहीं, हम कुछ चीज़ें छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखिए, फिर इनका रिवीजन चलेगा और PYQ चलेंगे कुछ दिन। ठीक है, हम जल्दी से PYQ लगा लेंगे क्योंकि GK PYQ लगाने में कोई टाइम नहीं लगता। ब्लैक बुक से PYQ टॉपिक वाइज फिर हम लेकर आएंगे ब्लैक बुक का न्यू एडिशन। ठीक है, और उससे लगाएंगे क्या, PYQs भर भर के वहाँ पे, वहाँ से आपने कर लिया तो आपका कुछ नहीं छूटेगा। ये पहले आपको हम टॉपिक्स करवा रहे, फिर आप ये मान लीजिए ये बुक्स आपने कर ली ना, कौन सी बुक, रोजगार विद अंकित, नीतू मैम स्ट्रेटेजी के, तो क्या हुआ, आपका सिलेबस पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद में ब्लैक बुक आप कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, PYQ लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने काम कर दिया। ठीक है, 5 नंबर पे आइए। टुडे एग्जाम के PDF कोर्स को फॉलो करने वालों को भी राइट टाइम बता दिया जाएगा। ये जब भी कोर्स लेकर आएंगे मैं आपको बता दूंगा, और भैया मुझे कुछ नहीं मिलता है। ठीक है ना, ये बात पहले से अपने माइंड में रखना। ये नहीं है कि मैं इनका कोर्स रिकमेंड करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आगे सुनिए, कोई स्टूडेंट किसी टीचर का पेड कोर्स लेना चाहे तो ले, वरना यूट्यूब एंड टेलीग्राम पर इनफ मटेरियल है। ठीक है ना, सीधी सिंपल सी बात, आपको मेहनत करनी है बस, वो कहीं से भी कर सकते हो आप। ठीक है, करंट अफेयर के ज़रूरी यूट्यूब वीडियोज़ के लिंक हम टेलीग्राम में दे देंगे। जब भी आपको है ना, मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ कि आपका ये करंट अफेयर है ना, ये साथ साथ में हम ऐसे ही तैयार करवा देंगे धीरे धीरे। ठीक है, करंट अफेयर और वोकैब का कॉम्बिनेशन और बिठा दूंगा मैं, वो भी टेंशन मतलब कुछ हद तक, वो सॉरी कॉम्प्रिहेंशन का, मैं बोले वोकैब का। ठीक है, आगे देखिए, किसी टीचर की मैराथन क्लास देखनी होगी तो वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने ये चीज़ें की है तो आपको भी बता दें भैया। टीचर के साथ पढ़ने से आपको टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो होता क्या है, कुछ एक टॉपिक्स होते हैं जो कि हम खुद बुक से पढ़ते हैं, हमें उतना समझ में नहीं आता, तो वो टॉपिक आप टीचर से जाके पढ़ो, वो ईजी कर देंगे, उसमें कुछ ट्रिक्स टिप्स बता देंगे, आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब जैसे कि ये उत्सव वाला है, ये डांस फोरम वाला है, ये चीज़ें क्या डांस आर्टिस्ट हैं, ये याद कम होते हैं यार, कम होते हैं, तो नवीन सर इतना बेहतरीन बताते हैं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और टुडे एग्जाम की मैं खास बताऊं, ये आपको इतना बेहतरीन ढंग से करवाएंगे कि पर्सन फंसने का चांस पूरा पूरा, तीनों टीचर ही मैं हमने आपको अच्छे से बताए हैं। किसी भी एक को आप फॉलो कर सकते हो, करो तो भैया पूरा करना, तीनों को फॉलो मत करना, 3 के चक्कर में वरना आप खराब हो जाओगे, सिर्फ एक को फॉलो करना है। ठीक है ना, 10 नंबर बाद टीचर की कुछ ट्रिक्स जरूर फॉलो करें। पकाने को का दिव्य दशम, ठीक है, निया आज सदसम आस को गफा करूं,
ठीक है। और कुमार गौरव सर भी बहुत बार ट्रिक बताते हैं। एक बात और देखो, यहाँ पे मैंने ऐड किया, फ्री एजुकेशन जीके के लिए भी गुड चैनल है बिल्कुल, ये टॉपिक्स देते हैं। ठीक है, यहाँ से अभी हम मैराथन क्लासेज कुछ एक वगैरह इनकी होगी, यदि ज़रूरी हमारे लिए होगी तो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब 11 नंबर, कब क्या कैसे कितना करना है, ये हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। और देखो सुनो, मानो कि एक टॉपिक है जिसमें कि 100 चीज़ें हैं, ऐसे कि भाई 100 याद कर, हमें लगता है यार इतना कौन याद करेगा, तो उतना याद करना ही नहीं है। अब आपको कैसे पता कि इसमें से क्या याद करना है, तो आप क्लास लोगे ना, तब आप टीचर ऐसे बताएंगे आपको कि भैया ये ज़्यादा, उनको आप हाईलाइट कर लेना बुक में। समझ गए ना आप मेरी बात को। आगे देखिए, सिलेबस आप पूरा पढ़ सकते हो, सिलेबस आप पूरा पढ़ सकते हो। स्कोरिंग टॉपिक्स को एकदम कंठस्थ कर लेना है। ये मेरे नीचे नाम साइन जो भी आप मान सकते हो। 2 तारीख को मैंने ये लिखा था, 3 को आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में मैंने ये बनाया है। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना ही आप करते हो तो अच्छा स्कोर आप डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। बट सिलेबस जो पूरा करने का काम है, क्या कुछ कैसे, वो आपको हम बताते जाएंगे। और मैंने आपको बताया आराम से, देखो साइंस है तो उसको पूरा नहीं पढ़ना, किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मोस्ट ऑफ चीज़ें बता दी, 60-70% मैंने बता दिया। और क्या कुछ जो भी बाकी रह गया वो भी हम आपको धीरे धीरे बता देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। अब सुनिए ध्यान से, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट इतना देखने के बाद भी रह गया हो, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, ठीक है। और इनको करने में उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो रही हो तो भैया टेलीग्राम में जाओ, ठीक है, वहाँ पर आप हमें पर्सनली मैसेज करो, फिर हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यार। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।